वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन सिर दर्द को कहते हैं, जो कि अलग अलग टाइप का होता है। और माइग्रेन एक नॉर्मल जो सिर दर्द होता है उससे अलग होता है, और साथ ही साथ ये इतना खतरनाक होता है कि आपकी दिल की नसें और दिमाग की नसों को कमजोर कर सकता है। तो चलिए माइग्रेन के बारे में जानते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है, कितने टाइप का होता है, ये किन किन कारणों से होता है, इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं माइग्रेन के बारे में। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्वेश्चन हो तो कमेंट। माइग्रेन क्या होता है और क्यों होता है? फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, माइग्रेन एक सिर दर्द का पैटर्न होता है जो कि अलग अलग पैटर्न पे होता है। और ये जो दर्द है बहुत ज्यादा तेज होता है, और साथ ही इसके सिम्टम भी इसके टाइप के अकॉर्डिंग थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये होता क्यों है? पहली बात ये आती है। तो ये बेसिकली होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो कुछ विकार आ जाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में जब कुछ विकार आ जाते हैं तो हमें माइग्रेन का दर्द होता है। अब माइग्रेन के दर्द की बात करें तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे ट्रिगर होता है, और इसका जो दर्द होता है वो उन कंडीशंस में आने पर बढ़ जाता है। जबकि नॉर्मल जो सिर दर्द होता है वो अलग तरीके का होता है, कुछ देर के लिए होता है और सही हो जाता है। लेकिन माइग्रेन का जो दर्द है तो इसकी बात करें तो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ये रह सकता है। इसलिए ये माइग्रेन का दर्द जो है आपकी नसों को कमजोर कर देता है, और इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये आपकी आंखों की रोशनी भी प्रभावित कर सकता है। तो माइग्रेन के अगर हम दर्द की बात करें तो अगर हम महिलाओं के केस में बात करें तो 5 में से 1 महिला जो होती है माइग्रेन के दर्द से पीड़ित होती है। पुरुषों में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, यानी 15 पुरुष में से 1 पुरुष जो होता है माइग्रेन के दर्द से प्रभावित होता है। तो माइग्रेन का दर्द जो होता है कितने तरह का होता है? तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो माइग्रेन का दर्द के जो टाइप है इनमें कुछ जो टाइप होते हैं होता है क्रोनिक माइग्रेन। तो क्रोनिक माइग्रेन जो होता है इसमें दर्द ज्यादा होता है, और इसका जो दर्द है वो 15 दिनों से ज्यादा दिन तक रह सकता है। यानी लगातार जो इंसान है दर्द से पीड़ित रहता है, और ये 15 दिन से ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा होता है पीरियड माइग्रेन, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, और ये पीरियड के दौरान महिलाओं को सिर दर्द पैदा करता है, जिसे हम पीरियड माइग्रेन कहते हैं। नेक्स्ट होता है एब्डोमिनल माइग्रेन। ये 14 साल से कम छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, और ये उनके पेट में या डाइजेशन में कोई गड़बड़ होती है तो उनको ये सिर दर्द चालू हो जाता है। और इसके बाद आता है वेस्टिबुलर माइग्रेन। जो वेस्टिबुलर माइग्रेन होता है इसमें जो पेशेंट होता है उसको सिर दर्द के साथ में चक्कर भी आने लगते हैं, और ये काफी गंभीर होता है। इसके बाद है हेमीप्लेजिक माइग्रेन, जो कि आधे सिर के हिस्से में होता है, यानी जिसे हम आधा सीसी का दर्द कहते हैं। और इसमें स्थायी रूप से आपके चेहरे में कमजोरी आ सकती है। आधा हिस्सा की जो नसें हैं अस्थायी रूप से कमजोर हो सकती है। तो ये माइग्रेन के टाइप है। अब हम माइग्रेन के सिम्टम्स की हम बात करें तो माइग्रेन में क्या क्या सिम्टम आते हैं। माइग्रेन का जो पेशेंट होता है उसमें माइग्रेन कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं या पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जो उनको दर्द को टारगेट करती है, और इस माहौल में आने पर जो है जो सिर दर्द है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि तेज लाइट या तेज साउंड के संपर्क में आने पर जो माइग्रेन का पेशेंट होता है उसको तेज दर्द या हेडेक शुरू हो जाता है। इसके अलावा आंखों के सामने काला धब्बा दिखाई दे सकता है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो है दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा आपकी स्किन में चुभन महसूस हो सकती है, और कमजोरी लगना, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, नींद न आना, सिर में एक ही हिस्से में दर्द बना रहना, और ये सभी सिम्टम जो होते हैं माइग्रेन के पेशेंट को देखने को मिलते हैं। और इसी के कारण से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये दर्द जो है लगातार बना रहता है और ये दवाओं से भी कंट्रोल नहीं होता है। और जब बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है तो इसके साथ में जो पेशेंट है उसकी नाक से आंख से पानी आना, आंख से आंसू आना, साथ में उल्टी भी हो सकती हैं। तो ये इतने गंभीर सिम्टम होते हैं माइग्रेन के, और इस दर्द के साथ में
डेली का जो रूटीन होता है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण इंसान परेशान हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें या कारणों की बात करें तो माइग्रेन होता क्यों है, तो एक स्टडी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम के जो केमिकल्स है या ब्लड वेसल्स है उनमें होने वाले परिवर्तन के कारण से आपको माइग्रेन का दर्द होता है। और इसका एक निश्चित तरीके या निश्चित पर्टिकुलर कोई कारण नहीं है कि ये दर्द क्यों होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो टारगेट की गई हैं और इनके आधार पर ये माना जाता है कि इन कंडीशंस के कारण से माइग्रेन का दर्द हो सकता है, जिसके सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, इसके असंतुलन के कारण से भी आपको माइग्रेन का दर्द हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको सिर दर्द शुरू हो जाता है, या आप ज्यादा चिंता या ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको ये सिर दर्द शुरू हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको ये दर्द जो है शुरू हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण से भी ये दर्द होता है, तेज लाइट के कारण, तेज साउंड के कारण, या फिर आपके सोने की जगह बदल जाने पर या सोने की स्थिति में बदलाव आने पर भी ये दर्द जो है आपको तेज हो सकता है। इसीलिए आप जब कहीं अपने घर से दूर जाते हैं या शादी पार्टी में जाते हैं, वहां आपको अनुकूल माहौल नहीं मिलता है तो आपको ये सिर दर्द जो है बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है और लगातार बना रहता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्मी भी एक रीजन होती है। इसके अलावा तेज गंध, जो तरह तरह की सेंट या खुशबू होती है, उससे भी आपको सिर चढ़ जाता है और सिर दर्द होने लगता है। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि हार्मोनल टैबलेट जो होती है, गर्भ निरोधक होती हैं, उनके कारण से भी आपको ये दर्द का कारण बन सकती हैं। इसीलिए कई सारी महिलाएं जो गर्भ निरोध का टैबलेट्स का इस्तेमाल करती हैं उनको सिर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज इसका अभी तक कोई पूरी तरीके से इलाज नहीं मिला है और ना ही इसका परमानेंट कोई इलाज है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपको माइग्रेन का दर्द परेशान कर रहा है, जिससे कि इससे राहत मिलती है। पहले तो आपको उन कंडीशंस के बारे में पता लगाना चाहिए कि आपको किन कंडीशन की वजह से या किस चीज के संपर्क में आने पर ये सिर दर्द है आपका शुरू होता है। और दूसरी बात है कि अगर आपको माइग्रेन का दर्द बहुत ज्यादा है, उल्टियां हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब हम इसके उपाय यानी इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपको दर्द कब होता है, कितने घंटे के लिए होता है, किन कंडीशंस में होता है, कब से हो रहा है। तो ये सभी चीजों के लक्षण और आपको सिर दर्द के टाइम पे कौन कौन से सिम्टम आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि माइग्रेन के अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके सिम्टम हैं, तो आपको कौन सा माइग्रेन है तो उसी के हिसाब से आपको हेल्प करते हैं कुछ मेडिसिन देने। हम माइग्रेन के नुकसान की बात करें, माइग्रेन जो है कितना खतरनाक है, आपको कितना नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो माइग्रेन है उसका अक्सर लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और खुद ही घरेलू तौर पर ज्यादातर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं या फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो ये आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले है हार्ट अटैक की जो संभावना है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रभावित करता है माइग्रेन, और डिप्रेशन की समस्या पैदा कर सकता है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके आंखों में जो है ऑरिकुलर माइग्रेन जो होता है, आंखों की जो नसें हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन का बहाव जो है कम कर देता है, बीपी को खतरा जो है बढ़ा देता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अब आप इलाज के बारे में बात करें, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप घरेलू तौर पे क्या कर सकते हैं। आपको नट्स खाना है, खूब सारा पानी पीना है, पालक और हरी सब्जियां जो है जिसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद करती है। फॉलिक एसिड आप ले सकते हैं। अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, इसको लेना चाहिए जो कि आपके दर्द से राहत देती है। फैटी फिश ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं। और एक और चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो है विटामिन डी, जिसकी कमी से भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, जिससे कि आपको माइग्रेन के दर्द में राहत मिलती है।
तो ये सभी चीजें आप करेंगे तो आपको माइग्रेन से राहत मिलेगी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।